स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है। आपको पता होगा इसके बारे में या नहीं है तो फिर हम आपको बताते हैं। ये परीक्षा जो है 11 जून को हुई थी। जिस दिन वन दरोगा की परीक्षा हुई थी उस दिन ही ये परीक्षा भी आयोजित कराई गई थी, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई थी जिसकी वजह से इसको दोबारा से कराने की बात यहाँ पर हो रही है। तो 18 जून को इसकी डेट निर्धारित हुई है। पूरी डिटेल में समझते हैं। आगे एक आध कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। उत्तराखंड के 70 सरकारी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के लिए 11 जून को परीक्षा कराई गई थी, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, ठीक है, जिसको रद्द कर दिया गया है। परीक्षा के पेपर में गड़बड़ी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब ये परीक्षा अगले रविवार को दोबारा होनी है। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने राज्य में बीएससी नर्सिंग की सीटों के लिए गत रविवार को प्रवेश परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में पेपर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तय मानकों के अनुरूप नहीं था। परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिकायत की थी। उनका कहना था कि 80 अंक के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 20-20 नंबर के प्रश्न आने थे, लेकिन इन तीनों की जगह केवल बायोलॉजी के ही प्रश्न आ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा के बाद ही इस खामी की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद उच्च स्तर से मिले निर्देश पर परीक्षा फिर कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर एम के पंत ने बताया कि परीक्षा 18 जून को दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए मंगलवार से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेपर मामले की जाँच भी कराई जा रही है। अब देखिए, पेपर सेट करने वाले विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 20-20 क्वेश्चन आने थे, जबकि यहाँ पर केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन दे दिए गए। अब देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। कोई भी भाई, अगर हम यूट्यूबर भी अगर कोई वीडियो बनाते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो उसका भी हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको भी हम एक हिसाब से रखते हैं। उसमें भी हम गलतियां सोचते हैं कि 1-2 से ज़्यादा ना आए, कभी कभार निकल आती हैं और कभी कभी नहीं भी गलतियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है भाई। कोई जो है 12th पास भी अगर पेपर बनाता है तो वो सिलेबस पकड़ के एटलीस्ट ज़्यादा नहीं भी तो पेपर के जो जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन आने हैं उतने तो कम से कम वो रख ही सकता था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद साथियों एक चीज़ और यहाँ पर है, बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर जो है भर्ती शुरू होने वाली है। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलने वाला है। सरकार ने शिक्षा विभाग को ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति की आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें बीआरपी के 285 पद हैं और सीआरपी के 670 पद हैं। कई वर्षों से कानूनी पेच और विभागीय विवादों से इन पदों पर नियुक्तियां लटकी थी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी को इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। आउटसोर्स से नियुक्त होने वाले कार्मिकों की सेवा अवधि केवल परियोजना की अवधि तक ही होने वाली है। योजना समाप्त होने पर उनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तिवारी ने बताया कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति में पात्रता और अनुभव के कड़े मानक तय किए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षण में मदद की होगी, इसलिए उनके लिए शिक्षक के समान ही मानक रखे जाएंगे। सामान्य शैक्षिक योग्यता के साथ उच्च शिक्षा की उपाधियों के लिए भी अतिरिक्त देने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए आप बीआरपी सीआरपी के, जिसमें बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पद हैं। साथियों इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं ना, आप लोग देखेंगे, आप मैं कमेंट आपके आएंगे, तो इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे क्या शैक्षिक योग्यता है, इसका क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहेगी, ये धीरे धीरे ये चीज़ें साफ होने वाली है। फिलहाल ये मान्यता ये मिल चुका है, इसकी परमिशन मिल चुकी है और आदेश दे दिए गए हैं कि जो इस संबंध में कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू की जाए। और तीसरी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसे कि आपने देखा 11 तारीख को एक पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हुआ था, वो तो हम बता चुके हैं। 11 तारीख का जो वन दरोगा का पेपर था उसमें एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था, आपको पता है, वो हरिद्वार साइड में। तो वहाँ पर उसके भाई का एग्ज़ाम था, लेकिन उसकी जगह पर उसका दूसरा भाई एग्ज़ाम देने पहुँच गया था। बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई। ऐसे कामों को करने के लिए सबसे पहली बात है कि इतना सातिर दिमाग भी होना चाहिए। और दूसरा, कैसे इन लोगों को इतनी हिम्मत आ जाती है यार। निरंतर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और पकड़ में आ रहे हैं लोग, और इतना खेल हुआ पिछली बार और दोबारा से इस एग्ज़ाम को कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि ये ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो दूसरी बात है। जो UKSSC ने 2021 का पेपर था कनिष्ठ सहायक का, उसमें एक किसी पर आरोप लगाया था, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उसको पूरा समझते हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पेपर लीक प्रकरण में सोमवार को सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC को झटका देते हुए पेपर लीक के आरोपी के खिलाफ दायर UKSSC की अपील को खारिज कर दिया। UKSSC ने उसके खिलाफ अपील की थी। उसने जो है 69वां स्थान हासिल किया था दोस्तों,
ठीक है। किस में? कनिष्ठ सहायक भर्ती 2021 में वाले में, ठीक है। तो इनका नाम था किच्छा के निवासी हैं, इनका नाम नीरज जोशी है, ठीक है। मेरिट सूची में इनको 69वां स्थान हासिल था, लेकिन इनको यूके ट्रिपल ने इन पर आरोप लगा दिया कि इनके उसमें गड़बड़ी थी तो वगैरह से, तो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था डीवी नहीं कराया था। जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी इस बात को। एकल पीठ ने 17 अप्रैल को अंतरिम आदेश जारी करके याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा था कि ये प्रकरण याचिका के अंतिम आदेश के तहत रहेगा। इसके बाद यूके ट्रिपल सी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दायर की। अब देखिए, जब उन्होंने वो याचिका की उसके खिलाफ उसने विशेष याचिका दायर की। यूके ट्रिपल सी की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी पेपर लीक मामले में आरोपी है। अदालत ने इसे नकारते हुए कहा कि बिना दोष सिद्ध हुए प्रतिवादी को कैसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से आप वंचित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, जब उस पर आप कार्यवाही करेंगे और उसका दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर आप उसको जो है इसमें इससे वंचित कर सकते हैं। तो उन्होंने ये अपील की थी और यूके ट्रिपल सी ने उसमें एक विशेष याचिका दायर की थी उसके खिलाफ। तो हाई कोर्ट ने यूके ट्रिपल सी को जो है यहाँ पर झटका दे दिया है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होने वाला है और आपका क्या मानना है दोस्तों इन विभिन्न चीज़ों पर, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या आपको दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप हमारे ग्रुप के मेंबरों से या फिर हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी चीज़ हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।